ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारही सकल सपोयन भू। संत वाणी में शब्द आया है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खजा टके सिर भाजा। जहां बिना परिश्रम का अचानक सुख समृद्धि, सत्य असत्य का पहचान, न्याय और अन्याय में भेद अंतर नहीं समझे, ज्ञान ज्ञानी ध्यानी और मूर्खों में कोई अंतर नहीं समझे, उस जगह नहीं रहना चाहिए। एक महात्मा की अन्यथा जो है वहाँ रहने से अधिक सुख के लालच में आपका दुर्गति निश्चित हो जाएगा। एक महात्मा जी के साथ जो है दो शिष्य चला जा रहे थे। जाते जाते एक ऐसा नगर पहुंच गए जहाँ का टके सिर खजा था और टके सिर भजा था। बड़ा सस्ता, कहा कि टकों में जो है खजा भी है, एक टकों में एक शेर और एक टकों में जो है भजा है। बड़ा सुखी राज्य है यहाँ गुरुदेव, और वहाँ सस्ता होने की वजह सब चीज़ का भाव एक था। ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख भेद कोई भेद नहीं था। वहाँ दया धर्म निष्ठा पवित्रता सत्य असत्य पर कोई विचार विमर्श नहीं। तो चेला ने बिना परिश्रम किए हुए जो है भोजन मिल जाता था। तो दोनों चेला ने कहा गुरु से, तो गुरु ने कहा कि देखो यहाँ सत्य असत्य, यहाँ कोई कानून कायदा सिद्धांत शिष्टाचार नहीं है, अतः यहाँ रहना उचित है, किसी भी प्रकार से नहीं होगा, अनिष्ट होगा। मूर्ख और विद्वान में कोई अंतर नहीं है, यहाँ सत्य असत्य का परख नहीं है, गुण दुर्गुण का भी भेद नहीं है। अतः सब जो है एक ही भाव एक ही महत्व दिया जा रहा है। ज्ञानी अज्ञानी इस प्रकार से यहाँ जो है दुख का आगमन हो सकता है। अतः यहाँ यथाशीघ्र ही जो है इस जगह को त्याग करके चलो जहाँ परिश्रम हो, परिश्रम से फल मिले, ज्ञान मिले, ज्ञानी अज्ञानी सत्य असत्य का भेद समझो, वहीं रहना चाहिए। कहा गुरु महाराज, दोनों शिष्य ने, गुरुदेव यहाँ तो बड़ा सुख ही से जीवन यापन होता है, बड़ा सब चीज़ सस्ता है, तो इसके लिए यह जगह को त्यागना उचित नहीं है। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, तुम दोनों जब नहीं जाओगे तो हम चले जाते हैं। गुरु का आज्ञा को और सुख के लालच में वहीं दोनों रह गए और गुरु चले गए। कहा अगर यदि किसी प्रकार का कोई विपत्ति आ जाएगा तो हमको स्मरण करना। यहाँ तो विपत्ति निश्चित ही होगा, इसमें संशय और संदेह नहीं है। इस प्रकार से गुरु ने कहा करके चले गए कि यहाँ निश्चित दुख होगा। यह जो है विषय में रत यहाँ का राजा ही है और प्रजा दोनों, धर्म अधर्म सत्य असत्य ज्ञानी और मूर्ख में भेद नहीं है। अतः यहाँ दुख होना स्वाभाविक क्रिया है और बिना परिश्रम का फल प्राप्त जहाँ हो, अशुभ का ये सब संकेत है।
इस प्रकार का गुरु का शिक्षा का अवहेलना करके वो दोनों जो है शिष्य रह गए और गुरु जी चले गए। एवं प्रकार से गुरु जी यथाशीघ्र राज्य को त्याग करके चले गए तेजी से। अब एक दिन की जो है दोनों बड़ा सुख मौज से दोनों चेला रहते थे और भिक्षाटन करते थे, तो बिना भिक्षाटन किए हुए इसको खाजा भाजा सब मिल जाता था, खाना खाता था, सोया रहता था। तो एक दिन की घटना हुई कि सोया हुआ था, चोर ने चोरी कर करके भागा, जो है किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करके बस ये दोनों को जो है जवान था, दोनों शिष्य, इन दोनों को जो है सिपाही ने पकड़ लिया कि इन दोनों को जब परिचय पूछा, ये दोनों बताने में असमर्थ रहा कि हम भाई साधु महात्मा हैं। का साधु महात्मा नहीं है, ये दोनों जो है विलासी भोगी है और किसी अनजान जगह से आकर के यहाँ जो है अन्याय करता है इस राज्य में, अतः दोनों दंड का पात्र है। परिचय वहाँ दोनों कोई चीन जान पहचान नहीं करता था, इसलिए पहचान के अभाव में जो है सिपाही ने पकड़ करके राजा के सम्मुख ला कर खड़े कर दिया और कहा, महाराज ये जो है स्त्री के साथ रात में दुर्व्यवहार करता था और यह छिप कर करके सो गया, यह कहाँ का जो है बदमाश है, अपराधी है, इसका किसी प्रकार का कोई परिचय नहीं है, अतः यह दंड का पात्र है। इतना कहा, राजा ने बिना सोचे समझे कहा ठीक है, इस दोनों को फांसी दे दिया जाए। किसी प्रकार का कोई सफाई लेने का भी राजा ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इसलिए जो कहता था वही विश्वास करता था। वहाँ किसी प्रकार का सत्य गुण और दुर्गुण का भेद, असत्य का न्याय और अन्याय में भेद नहीं समझता था। एवं प्रकार से राजज्ञा हो गया कि दोनों को फांसी के द्वारा मौत की सजा दी जाए। इस बात का चर्चा फैल गया पूरे राज्य में, जो है कि दो बदमाश बाहर से आए हैं और दोनों को फांसी दिया गया है राजा के द्वारा। यह दोनों जो है बेचैन और अपार दुख से अब चिंताग्रस्त, शोक और उदास मायूस होकर करके व्याकुल हो गया और गुरु को पुकारने लगे। गुरु को हृदय में जो है उनकी प्रतिध्वनि हुई और जो है वो जान लिया कि हमारा जो चेला ध्यान दृष्टि से हमारा जो है चेला जो है दुख में फंस गया है। वहाँ से यथाशीघ्र आए और फांसी पर अब जो है दोनों को चढ़ा दिए थे, रस्सी खींचने वाले थे। तो गुरु ने आकर के कहते हैं कि नहीं राजा साहब सुनिए सुनिए सुनिए, जो है पहले हमको फांसी लीजिए। करके कहा है नहीं, इसको पहले नहीं, पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे। तो राजा साहब को शक हुआ, कहा क्या बात है? क्योंकि बात यही है कि जो है जो आज इस मृत में, इस घड़ी में, इस राज्य में जो जिसको फांसी दिया जाएगा वह इस राज्य का राजा बनेगा। इसलिए हम ये ज्योतिषी विद्या जानते हैं। इस प्रकार से जो है भविष्य में हम जान लिए, क्योंकि हम ज्योतिषाचार्य हैं। उनको आप ज्योतिषाचार्य हैं तो हाँ जो है अब अगले जन्म में इस राज्य का हम राजा बनेंगे, इसलिए हमको आग्रह है कि इसका सज़ा हमको दे दिया जाए फांसी पर। तो राजा साहब जो उतना सूझबूझ था ना, कहा नहीं राजा आप हमारे राज्य का राजा आप बनिएगा, हम राजा कहने बने रहेंगे, इसलिए हमें को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, दोनों को छोड़ दिया जाए। ये तीनों को जो है बाहर कर दिया। सिपाही को आदेश दिया कि अपने राज से तीनों को बाहर कर दो, और राजा ने फांसी पर चढ़ करके अपना मृत्यु को प्राप्त किया। वह महात्मा जी ने ज्ञान से समझ लिया कि इसके पास उतना भास्ट नॉलेज तो है नहीं, गंभीर ज्ञान तो है नहीं, आत्मज्ञान से समझ बूझ करके तो कोई कार्य करता नहीं, बिना सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता था। ये तो बिना सोचे समझे जो है
इसलिए ने ऐसा कानून बनाया है, टके सिर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। एवं प्रकार से राजा समाप्त हो गया और जो है वहाँ से गुरु चेला भी चले गए। चेला ने जो है गुरु महाराज से क्षमा मांगे कि जो है हम लोभ के कारण से, आलस के कारण से जो है यहाँ हम क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने के लालच में अपने आप को भीषण कष्ट में डाल दिए। उसी प्रकार विषया आसक्त होकर करके प्राणी विषय भोग में रत हो जाते हैं और आयु बल बुद्धि उम्र या मानव तन को यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। अहंकार और मन के बहकावे में आकर के मायाबद्ध जीव होने के कारण से विषय में इस प्रकार से जकड़ जाता है कि इसकी ज्ञान जो है आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते हैं और पुनः जो है विषयासक्ति के कारण से 84 लाख योनि में यह फंस जाता है और नाना प्रकार का दुख भोगता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ज्ञातन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। स्वर्ग का भी सुख परित्याग कर करके तू ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जो है प्रयत्न कर, क्योंकि मनुष्य तन को ही मोक्ष प्राप्ति करने का मात्र अधिकारी है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, सारण, सूरज, शब्द योग द्वारा आप यह तन में रहते हुए, तन को सुरक्षित रहते हुए यह जीव आत्मा को नदानुसंधान विधि से जो है सुषुम्ना नाड़ी होकर करके आप इनको निःशब्द अर्थात परब्रह्म में मिला सकते हैं। जीवन मरण से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं नदानुसंधान विधि से। यह सरल और सुगम मार्ग है, हमारे गुरु महाराज ने कहा है। इसलिए और यह गफलत को आप छोड़ देंगे, क्यों? ये तो मौत निश्चित है, ये तो जानते हैं। अतः इस बात को जानकारी रहते पर भी जो है आप अमल नहीं करते हैं, समझ सबसे बड़ी भारी भूल है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन जाग रे, अंतकाल संगी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम्ब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चोरे रे। दिल पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जइए, कहत मही तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। समय गया फिरता नहीं, झटई करो निज काम, जो बीता सो बीत या अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कौन, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मैं ही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाई के अब तू रहे चुपाए। अगर यदि जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में जा कर करके यह अपनी उनकी कृपा से युक्ति जान कर भक्ति से श्री सदगुरु महाराज की। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण गागर, ज्ञान उजागर है।
अंतर पथ गामी यति निह कामी अंतर जामी हे त्रैगुण पर जोगी हरि रस जो भोगी अति निहर सोगी हैं थिर बुद्धि सुजाना यति सयाना धरि ध्वनि ध्याना है शोधवनी सर मही नियरा सदगुरु धारे हैं। श्री सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय धर को थाल सजीजिए दामनी जोत झका झक जाऊँ तारे चंद लौकिकताएँ आरती करत होत यति उजल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देखन पावे दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे जग सुख सूक्ष्म कर लेखे होत महाधुन अनहद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सुरत सार सबद में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्मयर्पि के भोग लगावे सेवक से विभाव छुट जावे हम प्रभु प्रभु हमें कहीं होई हृदय हृदय रहे नहीं कोई मही ऐसी आरती कीजिए भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।